आज मैं आपको 20 तरीके बताऊँगी जिससे आप अपना घर जो है वो बहुत अच्छा बना सकते हैं, बड़ा कॉम्फी सा बना सकते हैं, आपके घर लोग आना पसंद करेंगे और घर के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से घर में रहेंगे, एन्जॉय करेंगे और बहुत पुरसुकून रहेंगे। याद रखिएगा जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमारे जो रवैये होते हैं वो एग्ज़िबिट करते हैं कि हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। हमारा ब्रॉटअप कहाँ पे हो रहा है और हम कैसी जगह पर हम रह रहे हैं। याद रखिएगा, हमारे लहजे से पता चलता है, हमारी पहचान होती है हमारे घराने की। ये तो आप जानते ही होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। इसलिए घर जो है वो इस तरह का बना है जो कि बेहतरीन हो, जिसकी लुक्स बेहतरीन हो, जहाँ पर रहना सब कुछ बहुत कम्फी हो, उसको कहते हैं बेहतरीन घर। होम स्वीट होम भी उसको कहा जाता है। जहाँ पर बंदा आए तो सुकून फ़ील करे, जहाँ पर आपको अच्छा लगे, वहाँ पे मियाँ-बीवी की लड़ाई भी नहीं होती और बच्चे भी बड़े सुकून में रहते हैं। घर के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर आप अपने घर के अंदर ये बदलाव कर लें, जैसा आपका घर है उसको वैसा ही रहने दें। कुछ बदलाव हैं जो कि बहुत माइनर हैं, बहुत छोटे हैं, आप उनको कर सकते हैं, एप्लीकेबल हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आप वो कर लें तो आप देखिएगा आपके घर में, घर के लोगों में बहुत ज़्यादा एक चेंज आएगा जो कि बहुत पॉज़िटिव चेंज है। आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन, मैं हूं ज़रगोना फराज। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कम्फी घर बना सकते हैं, पुरसुकून घर बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो कि घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अपने जो घर है उसमें स्पेस रखें। जगह जगह कमरों में फर्नीचर मत रख दें। जो जगह खाली मिलती है वहाँ पे छोटा टेबल रख दिया, वहाँ पे कुर्सी रख दी है, वहाँ पे आपने उठा के गुलदान रख दिया, ऐसे मत करें। इससे जो घर होता है ना वो बुरा लगता है। कहीं पे स्पेस नहीं होती है तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड बंदा रहता है, ठीक है, एंग्जाइटी का शिकार होता है। दूसरी बात ये है कि घर में जो है हिडन लाइट, सॉफ्ट लाइट नहीं रखें। ऐसी लाइट नहीं रखें जो बिल्कुल आंखों पे डायरेक्ट पड़े। सॉफ्ट लाइट रखें, उससे हमारे लहजे भी सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप लाइट रखते हैं वैसे हमारे लहजे होते हैं। तो हल्की लाइट रखें, बिल्कुल वाइट नहीं रखें, हल्का येलो टच जिसमें आए उस तरह की लाइट रखें। इस वक्त जो मेरे पे लाइट है वीडियो बनाते हुए, ये भी लाइट है, हल्का सा इसमें येलो टच। ये जो लाइट है आँखों को सुकून देती है, सही। उसके अलावा घर में कोशिश करें हल्का-हल्का, मतलब कोई अच्छा सा म्यूज़िक कभी रैंडम आप प्ले कर लें, जो कि अच्छा सा आपके इफ़ेक्ट आपके ज़हन पे हो, या फिर आप हल्की सी कोई ऐसी धुन लगाएँ जो कि कोई नाच वग़ैरह की जो धुनें होती हैं वो लगा दें, हल्की आवाज़ में। दिन में 1-2 बार लगा दें, थोड़ी देर के लिए लगा दें रैंडम, या फिर आप सारा दिन प्ले रखना चाहते हो तो आप रखें। इससे बड़ा एक सूदिंग इफ़ेक्ट होता है। लहजे में तब्दीली आती है, रवैये जो हैं बड़े मुनज़्ज़म रहते हैं, सही। चौथी बात है कि इंडोर प्लांट्स जो हैं वो ज़रूर रखें। ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं इंडोर प्लांट्स और घरों में होने चाहिए। आप कोशिश करें तो हर रूम में एक अलग-अलग रखें। ये बहुत अच्छे लगते हैं इंडोर प्लांट्स। वॉशरूम में भी रखें, इनका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत हेल्दी होता है। आर्टिफ़िशियल प्लांट्स नहीं, मतलब जो सही नेचुरल प्लांट्स हैं उनको रखें, ज़्यादा अच्छे। उसके अलावा ये है कि घर में कोई ऐसी जगह ज़रूर रखें, कोई ऐसा कॉर्नर ज़रूर रखें जहाँ पर स्क्रीन ना हो, यानी लैपटॉप ना हो, आपका कोई वहाँ पर एलईडी ना हो। कोशिश करें वहाँ मोबाइल भी ना लेके जाएँ, जहाँ पे आराम कर सकें, सुकून से बैठ सकें, जहाँ पे ऐसा कोई शोर ना हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं हो। कोई ऐसा घर में कोना रखें, ठीक है? इससे आपको बहुत अच्छा-सा, आपको एक सुकून सा फ़ील होगा। उसके अलावा घर में एक हल्की-सी खुशबू रखें। उससे क्या होगा कि आपको बड़ा एक अच्छा-सा तासुर आएगा आपके बिहेवियर में। हल्की-सी खुशबू जो है अपने घर में ज़रूर रखें। 7वां जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर लोग जो मुझसे मिलते हैं या डिस्कस करते हैं इस तरह की बात कि घरों में किस तरह से हम उम्दगी रखें, कैसे घर को अच्छा बनाएँ, वो ये है कि घर में एक ऐसी जगह ज़रूर रखें जहाँ पे आप बुक रीडिंग कर सकें।
बुक रीडिंग करने से डिप्रेशन ख़त्म होता है, एंग्जाइटी ख़त्म होती है। आपको मैंने पहले भी ये अक्सर वीडियोस में बताया। बुक रीडिंग या लिख कर अपने मसलों का हल निकालना बहुत हेल्दी होता है। बुक रीडिंग से भी हमें बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, और स्पेशली वो वाली बुक्स जिनमें मोरल स्टोरीज़ हों, उनमें बहुत ज़्यादा हमें लेसन्स मिलते हैं, लाइफ लेसन्स। उसके अलावा आप एक घर में ऐसी जगह रखें, या अपने ही घर में, अगर आपका घर छोटा है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो छोटे घरों में भी होती हैं। हम ज़रूरी नहीं है एक-एक कमरा हर चीज़ जगह को मुख्तस नहीं है कि खामोशी के लिए एक कमरा हो, स्क्रीन फ्री जो ज़ोन है वो एक कमरा हो, किताबें पढ़ने के लिए एक कमरा हो, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप एक रूम ही ऐसा रखें जिसके अंदर खामोशी भी हो, सुकून भी हो, जहाँ जाके सुकून से सोया जा सके, जहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी नहीं हो। ये एक ही कमरे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल हैं। सही? तो अपने घर में एक ऐसी जगह रखें जहाँ सुकून से आप किताबें पढ़ सकें, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ज़ोन में आपको बहुत अच्छा लगेगा जहाँ पर आप किताबें पढ़ सकें। बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। सही? तो आप इस चीज़ को मेंटेन रख सकते हैं। तो घर में ऐसा कोना ज़रूर रखें। उसके बाद ये है कि आप अपने घर में जो शोर करने वाली चीज़ें हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, या डोरबेल जो है वो बड़ी नॉइज़ी होती है, ऊँची आवाज़ में होने वाली हो, या टीवी का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा हो कर लेता है कोई बंदा, या किसी को आदत होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पंखे हैं उनका शोर बहुत ज़्यादा है तो वो ठीक करवाएँ। वो चीज़ जो भी दरवाज़े अगर शोर कर रहे हैं तो वो ठीक करवाएँ। जो चीज़ ज़्यादा शोर करने वाली है, जो मुस्तकिल घर में है और बार-बार मसला हो रहा है, उसको ख़त्म करें ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके अलावा कोशिश करें कि अपने घर में सनरूम रखें, या ऐसी कोई जगह रखें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घर में सनलाइट आ सके। सनलाइट एनर्जी देती है, पॉजिटिव फीलिंग्स देती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप कोशिश करें कि सनलाइट जो है वो नेचुरल जो लाइट्स हैं वो घर में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। विंडोज़ अपनी खोल के रखें, बड़ी रखें, घर अगर नया बनवा रहे हैं। वेंटिलेशन बहुत अच्छी रखें, दरवाज़ों से अच्छे तरीके से आ सके रोशनी। जाली का दरवाज़ा ज़रूर रखें एक, जिससे पूरे घर रोशन हो, छोटे घरों के लिए ख़ास तौर पे तो ये ज़रूरी, ठीक है। उसके अलावा आप कलर्स जो हैं घर में सोफ़े के, पर्दे के, कारपेट के जो कलर्स हैं, टेबल कवर्स के जो कवर्स हैं या कलर्स हैं, या फिर आप अपने केबिन देखें किचन में, उनके कलर्स हल्के रखें, लाइट ग्रीन रखें, लाइट कलर्स रखें, स्किन कलर रखें, कैमल कलर रखें, हल्के रंग रखें ताकि आपके घर खूबसूरत लगे, आपका घर अपीलिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे। उसके अलावा अपना जो फर्नीचर है वो कम से कम रखें। ज़्यादा फर्नीचर रखने से घर जो है ओवरलोडेड लगता है, बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान। फर्नीचर अपने घर में कम रखें। ज़्यादा फर्नीचर आँखों को भी इरिटेट करता है और बंदा बड़ा अपसेट रहता है। सही? उसके बाद अपने घर में एक ऐसा बोर्ड रखें, दीवार पे कोई ऐसा पेज लगा दें, कुछ भी ऐसा लगा दें जहाँ पर आप अच्छी-अच्छी बातें लिखें, मतलब पॉजिटिव थॉट्स। कोई घर में अच्छी चीज़ बनी है वो डिस्कस करें, किसी का रवैया अच्छा लगा है तो वो डिस्कस करें, किसी ने आपके साथ अच्छा बिहेव किया है वो डिस्कस करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा आया जिससे आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, वो डिस्कस करें, और क्यों अच्छा लगा ये भी डिस्कस करें। अच्छी-अच्छी बातें लिखने वाला एक पेज रखें घर पे, किसी जगह जहाँ पर सब अपने थॉट्स शेयर करें, डिस्कस करें और लिख सकें। ठीक है? बोर्ड रख लें या कागज़ रख लें। सही? इसके अलावा अपना जो बेड टाइम है वो बहुत पुरसकून रखें। मतलब आप सोने लगे हैं तो ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं पहले, या टीवी कमरे में ऑन है, या शोर है, या बहुत ज़्यादा लाइट है। पुरसकून अपना बेड टाइम रखें ताकि आप दिन का जो टाइम है
या बेडरूम से बाहर का जो टाइम है वो ज़बरदस्त गुजारें। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है बेहतरीन ज़िंदगी के लिए। उसके अलावा अपने अंदर गलतफ़हमियाँ, फैमिली में, बहन-भाइयों में बड़ी गलतफ़हमियाँ होती हैं, तो ओपन कम्युनिकेशन रखें ताकि उनको रिज़ॉल्व कर सकें, ख़त्म कर सकें। आप जितना खुल के बात करेंगे, गलतफ़हमियाँ उतनी ही ख़त्म होंगी। रिश्ते क्लियर रखें, साफ़ रखें, प्यारे रखें, बेहतरीन रखें। रिश्तों पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं और इन पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें। शॉर्ट्स भी हैं मेरे, वीडियोज़ भी हैं, तो सबसे ज़्यादा जिन पे मैंने फ़ोकस किया है वो ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया है। उसके अलावा अपने जो है हमेशा अपने आप का ज़हन साफ़ रखें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आप बहुत पुरसकून रहते हैं, गौर-व-फ़िक्र करें सारे दिन की रूटीन पर। एक्सरसाइज़ करने और मेडिटेशन करने से पॉज़िटिव थॉट्स आते हैं और लड़ाइयाँ नहीं होती। और ये बात एक याद रखनी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि घर में एक मेडिटेशन पॉइंट ज़रूर जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकें। अर्ली इन द मॉर्निंग आप छत पे जाके भी डॉन टाइम जो होता है उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। डॉन टाइम मतलब जिस टाइम बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं होती, सूरज निकलने वाला होता है और वो बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है। कभी मॉर्निंग में इस टाइम उठ के देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हल्के-फुल्के कपड़े पहने, सॉफ्ट फैब्रिक्स यूज़ करें। कहीं पर भी घर में पर्दे हैं या कालीन है, हल्के रंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था। टेबल्स की शीट्स हैं, तो उनमें सॉफ्ट फैब्रिक्स यूज़ करें कि जहाँ पर भी हाथ लगे तो सॉफ्टनेस का एहसास हो। सोफ़े के जो कवर्स हैं वो ख़ास तौर पे सॉफ्ट रखें। इसके अलावा खाना जो है मसाले कम डालें उसमें, खाना ऐसा हो जो कि हेल्दी हो, टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, ना कि स्पाइसी हो। सही। उसके अलावा घर में कोशिश करें कि पानी के छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हों जिनमें से पानी बह रहा हो। छोटी-सी आबशर बना दें, छोटा-सा कोई फाउंटेन अरेंज करें घर में और कोई ऐसी चीज़ हो जिससे पानी बह रहा हो, उससे भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है। घर में वो एक तो मिनिमम ज़रूर रखें। उससे बड़ा अच्छा लगता है। ये वाटर एलिमेंट्स बड़े ज़्यादा सुकून बख्शते हैं। ये सब वो एलिमेंट्स हैं जिनसे आपका घर बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये 20 एलिमेंट्स हैं और अगर आप अपने ये घर में करेंगे, घर छोटा हो, बड़ा हो, मैक्सिमम ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं घरों में। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत एन्जॉय करेंगे और आप बहुत सुकून में रहेंगे। मेरा चैनल सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।